हमारे चैनल पे ही पीछे जाओगे, नहीं तो आई टैब पे डाल देंगे। एक दो वीडियोस है, एक मॉक अटेम्प्ट क्या कर रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नट्स। तो आज हमने कुछ कमेंट्स और तुम्हारे मैसेजेस और डाउट्स सिलेक्ट करके रखे हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए, उनका रिप्लाई करने के लिए। तो शुरू करते थे। पहला क्वेश्चन आया है कि बिल्कुल। भैया कोचिंग क्लासेस 5 बजे तक चलती हैं, तो वीकडे पे 4 आवर और वीकेंड पे 8 आवर्स निकाल पाता हूँ। 11th के लिए इतना सही है क्या? हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर वीकडे पे तुम्हारी क्लासेस भी हैं और स्कूल भी जा रहे हो तो 4 आवर सफिशिएंट है। मैक्सिमम इसको 4.5-5 घंटे किया जा सकता है। बट वीकेंड पे कोशिश करो कि थोड़ा सा पुश कर सको। अगर सैटरडे संडे ईच 10-10 आवर्स निकाल पाओ। अगर ये 8 आवर्स 2 दिन का मिला के है तो कम है। अगर ये ईच डे 8 आवर्स है तो इसको 10 पे पुश कर दो, और मेरे को लगता है उतना भी सफिशिएंट है। एज सच इतना ज़्यादा 11th में लोड लेने की जरूरत नहीं है। बाद में जब हमारे पास थोड़ा कम प्रेशर होगा स्टडीज़ का और जेई पे फोकस होगा तब हम लोग टाइम ज़्यादा बढ़ा लेंगे। इसमें एक और, इसमें वो भी तो एक बात रहेगी ना कि अगर तुम कोचिंग जा ही रहे हो वीकडेज पे, तो उसमें कोचिंग हम्म। में जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ाई जा रही है, जो भी कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उसको बहुत ढंग से ग्रास्प करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर ये बता रहा है कि 11th में है, तो 11th में तो कंसेप्ट जितना ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बिठा लेगा, 12th में क्वेश्चंस करने में उतनी आसानी होगी। तो भाई बिल्कुल। ये फोकस करो कि तुम जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो रेगुलरली अटेंड करो, और कंसेप्ट वगैरह एकदम ध्यान से पढ़ते चलो। वो तुम्हारे 11th में ही नहीं, 12th में भी तुम्हें काफी हेल्प करेगा। और नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए ना हाँ। कि जो तुम्हारा 4 आवर्स का जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके अंदर तुमको फिर से वो चीजें बार बार पढ़नी पड़ रही हैं। बस वो थोड़ा सा टाइम रिवीजन में होना चाहिए और फिर इवेंचुअली प्रैक्टिस करनी है बस। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ। भैया, एडवांस एग्जाम के मॉक टेस्ट में टफ लैंग्वेज क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है और केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक हो जाती है, क्या करूं? यार टफ लैंग्वेज क्वेश्चन का ना एकमात्र सॉल्यूशन रहता है प्रैक्टिस। मेरे को अपने टाइम हम्म। पे याद है, मुझसे एडवांस के क्वेश्चन शुरुआत में नहीं होते थे बिल्कुल भी। बट तुम स्टार्ट, अगर तुम्हें करना है कि तुमसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे, तो तुम असिस्टेड सॉल्विंग करो। कहीं यूट्यूब पे चले जाओ और डालो एडवांस पीवाईक्यूज, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स है जिसपे तुम एडवांस के पीवाईक्यूज असिस्टेड सॉल्विंग कर सकते हो। वो करने के बाद ना धीमे धीमे तुम्हारी आदत बन जाएगी कि इतने बड़े क्वेश्चन को जब तुम देखोगे ना, तो एक तुम में टैलेंट सा आ जाएगा कि तुम उससे छोटा 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 डेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी आसानी आती जाएगी। और अगर तुम्हें इस पर काम करना है ना, तो 2016 के फिजिक्स के पीवाईक्यू, फिजिक्स क्या तीनों के ही, केम में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के पीवाईक्यू 2016 के लगा लो एक बार। क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, असिस्टेड सॉल्विंग कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्वेश्चंस पढ़ के ना तुम्हें समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तरीका होता है एक लंबे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन को सैचुरेट आउट करने का और फिर उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो वहां मुझे लगता है काफी तुम्हारी हेल्प हो सकती है। और केमिस्ट्री में जहां तक सिली मिस्टेक की बात है यार, केमिस्ट्री में ना ये कईयों से हो जाता है सिली मिस्टेक, हमसे भी हो जाता था। क्योंकि केमिस्ट्री में हम सोचते हैं हड़बड़ में जितनी जल्दी जल्दी नंबर निकाल सके निकाल लें, क्योंकि कैलकुलेशन करनी नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालो थोड़ा केमिस्ट्री में। और क्या ही मतलब, जितना धीमे धीमे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो उतनी सिली मिस्टेक्स तुम्हारी कम हो जाएंगी। एक बार आंसर आए तो उसको रिव्यू कर लो। हाँ, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा स्लो पेस में करोगे तो सिली मिस्टेक्स कम होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा और इवेंचुअली तो स्पीड बढ़ी जाएगी। प्रैक्टिस के साथ हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया मैं फिटजी में तो हूँ ही, पर क्या साथ में ऑनलाइन कोर्स भी ले लूँ साथ में, जैसे भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, उतना नाम चलता है। जैसे अब एडटेक कंपनीज, जैसे बड़ी एडटेक कंपनीज, सवाल ये है कि बड़ी एडटेक कंपनीज का कोर्स लेना चाहिए क्या अपनी कोचिंग के साथ? मेरे हिसाब से वो तुम पे डिपेंड करता है। इट इज सब्जेक्टिव टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। अगर तुम्हें लगता है कि जो भी तुम्हारा इंस्टीट्यूट है उससे तुम्हें इतनी चीजें समझ नहीं आ रही, तो तुम घर आके रादर देन टेकिंग अ कोर्स तुम लोग हम्म। यूट्यूब के लेक्चर्स भी देख सकते हो। हर इंडिविजुअल चैनल्स ने सबने अपना अपना अच्छा रिसोर्स बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेड कोर्स ज्यादा बेटर है और यूट्यूब पे रिसोर्सेज नहीं है। बिकॉज तुम ऑलरेडी इतना स्पेंड कर चुके हो उस इंस्टीट्यूट में, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जितना कम स्पेंड करो बाकी चीजों में उतना ही बेटर होगा। तो यूट्यूब लेक्चर्स भी सफिशियंट है अगर तुमने देखने हैं तो। सही बात है। क्वेश्चन और अपने पे तो टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस भी मिल जाते हैं ना यूट्यूब पे। तो कोचिंग में कोई एक दिन हाँ, नहीं समझ आया तो उसी दिन उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। पूरा वो कट दोनों एक जाएगा साथ लेके कवर। चलने में अननेसेसरली का हम्म। लोड है वो, और कुछ नहीं है। उससे अच्छा है कि एक ही जगह पे पूरे फोकस के साथ चलो, तुम्हें वहां हल्की दिक्कत आ रही है तो उसको क्लियर करते चलो। दैट इज अ वेरी सही हम्म। स्ट्रेटेजी। सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया, एक एडवाइस चाहिए थी। अभी तक मैं डीपीपी एक नोटबुक में कर रहा था, अब रफ में फटाफट कर लूं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्स करते हुए डीपीपी पर ही प्रिंट कर लेता हूं मैं। अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन रफ में कर ले, एक नोटबुक मेंटेन करने की बजाय क्वेश्चन को हाँ, ऐसे ही रफ मतलब कर अभी ले। तक नोटबुक में कर रहा था, अब रफ में कर लेगा फटाफट करने के लिए। अरे नहीं यार, एक काम करो, पता है क्या है, क्वेश्चंस तुम्हारे अटेम्प्टेड जो है ना, वो एक जगह पे एक साथ होंगे ना,
भले ही तुम पूरे पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व करो, बट हाँ उनको एक जगह पे एक साथ एक नोटबुक बना के चलो उनके लिए, क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि मुझे याद है मेरा मेंस का पेपर था, और मेंस के पेपर से 2 दिन पहले मैं बस अपनी वही नोटबुक देख रहा था जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। फटाफट फटाफट गो थ्रू करता जा रहा था कि इसका ये तरीका, इसका ये तरीका, इसका ये तरीका, उसमें एक बेहतरीन तरीका बन गया था मेरे रिवीजन के लिए। तो मतलब ये मुझे लगता है कि गलत होगा अगर तुम रफ में इधर उधर कर लो। हाँ पूरा एक नोटबुक में रफ में कर लो, ऐसे जरूरी नहीं है पूरा फेयर आउट करके ब्लैक पेन से क्वेश्चन फिर आंसर ऐसे मत लिखो। बट हाँ एक जगह मेंटेन रखो, ऐसा मुझे लगता है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत नीटली लिखना है, इतनी लेजिबल हैंडराइटिंग में लिख लेना कि अगर तुम उस क्वेश्चन पे वापस जाते हो तो तुम्हें फिर से सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना हो, कि पहले तो रफ में करके टाइम बचा लिया, फिर से वापस उस क्वेश्चन पे गए तो उसको फिर से करना पड़ रहा है क्योंकि रफ वाला सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा। तो वही ऐसी वही चीज वही। हमने नहीं करनी। बाकी ये बहुत अच्छी हैबिट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डीपी पर मार्क करके प्रिंट लेते रहते हो, ये करते रहो, ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। हाँ, इससे ये नहीं होगा लास्ट में कि बार बार नोटबुक खोल के देखें कि कौन सा क्वेश्चन आता था कौन सा नहीं आता था। जब हमको एंड में सॉर्टेड होता है ना, जैसे गणन ने कहा, यूजुअली यही हैबिट होती है कि एक बार अपने जो 2 साल में क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं आते थे, किसमें नया कॉन्सेप्ट सीखा, वो एक बार रिव्यू हो जाए। तो ऐसे अगर तुम मार्क करते चलोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा। एग्जैक्टली। अब अगले क्वेश्चन पे। हम्म। भाई अभी रिसेंटली मैंने रैंकर्स टेस्ट सीरीज लिया था जेई मेंस के लिए, तो सर उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आंसर को ओएमआर शीट पे कैसे फिल करें प्लीज बता दो। पहले आप ये बता अच्छा। दो कि भाई या सर। तो ओएमआर क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ओएमआर शीट पे फिल करना है अरे वो तो है जो देखो न्यूमेरिकल वैसे टाइप के तो क्वेश्चन नहीं हाँ आते समझ सॉन्ग। गया मैं। हाँ। तो अभी तो ओएमआर शीट पर ही तुम लोगों से पेपर्स करवा रहे होंगे इंस्टीट्यूट्स, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि कैसे क्वेश्चन मार्क करना है, पॉजिटिव आंसर्स के लिए, नेगेटिव आंसर्स के लिए, तो वो तो क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। बाकी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो क्योंकि जो मेन जेई मेंस का एग्जाम आएगा वो तो तुम्हारा कंप्यूटर पे ही होना है। हाँ तो तुम ये CBT। कर सकते हो कि धीरे धीरे सीबीटी टेस्ट पे शिफ्ट होने लग जाओ, या तो तुम हाँ। ऑनलाइन टेस्ट देने लग जाओ, एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस कर सकते हो, उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हो, या फिर जब तुम्हारे इंस्टीट्यूट के सीबीटी टेस्ट होंगे तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो रादर देन ओएमआर शीट पे मार्क करने के, बिकॉज इवेंचुअली उसका कोई फायदा नहीं। और ये उन बच्चों के लिए भी जैसे कोई बड़ी कोचिंग में नहीं हो तो तुम्हारा सीबीटी मोड में नहीं हो रहा है पेपर, तो बहुत सारे हाँ ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं और एडटेक इंस्टीट्यूट है जिनकी ना टेस्ट सीरीज आती है। और वो कोई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, 400-500 रुपीज की कुछ टेस्ट सीरीज होती है। उसको लेके कर लो, नहीं तो एनटीए की साइट पे जाओगे ना, जब तुम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे जेईमेंस के, अब तक मिल भी गए होंगे। एनटीए अभ्यास करके एक चीज होती है, उस पर तुम सीबीटी मोड जैसा एग्जैक्टली पेपर वाले दिन तुम्हारे सामने इंटरफेस आने वाला है ना, वैसा इंटरफेस तुम अपने लैपटॉप पे ला सकते हो। तो उस इंटरफेस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर पे सवाल करते करते ना आईज पे स्ट्रेन नहीं आता है। 3 घंटे पेपर पे मॉक देना और 3 घंटे लैपटॉप पे मॉक देना भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बता दूं। तो जरूरी है कि तुम्हें स्क्रीन के सामने, और जब पेपर अटेम्प्ट करो तो थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के करो लैपटॉप की, क्योंकि वहां स्क्रीन की ब्राइटनेस काफी हाई रहती है। तो उस सब की तुम्हें एकदम आदत होनी चाहिए, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, सीबीटी मोड पे प्रैक्टिस करना अब स्टार्ट कर दो मॉक्स को। ये हाँ, ये जो काफी तूने जरूरी सीबीटी है। वाला पॉइंट बोला है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज जब हम लोग पेपर पे कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास सेम क्वेश्चन पेपर है, कभी भी हाँ फिजिक्स पे चलेगा, कभी भी केमिस्ट्री पे चलेगा, एग्जैक्टली या तो हमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन शिफ्ट करना है, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को वापस देखना है। तो इस चीज़ की हम्म। हैबिट तुम्हें लगानी पड़ेगी। तो अगर अभी ओएमआर वाले चल रहे हैं तो एक दो टेस्ट दे लो, बाकी सीबीटी पे जितना फोकस कर सको उतना बेटर होगा। बराबर बराबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। भैया भैया। कोचिंग के जेई हाँ मॉक्स में 30 to 40 मार्क्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे इंप्रूव करूं एंड रिवीजन कैसे करूं, प्लीज हेल्प। यार देखो, अगर तुम्हारे मेंस के मार्क्स में 30-40 मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब मेंस में तो 30-40 मार्क्स तो इज वेरी लो यार। और 100 के करीब मार्क्स मेंस में मुश्किल नहीं होते, जो आसान, तुमने आसान आसान क्वेश्चन ही छाट लिए ना, तो तुम्हारा आराम से 100-120 के करीब मार्क्स बन जाते हैं। तो तुम, मुझे पहली बात तो ये लगता है, पहली गड़बड़ ये कर रहे हो कि तुम आसान क्वेश्चन छाट नहीं रहे हो। दूसरा मुझे लगता है जो प्रॉब्लम आ रही है वो पेपर अटेम्प्टिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो यार इसके लिए तो वीडियो बना रखा है ना, एक काम करो, हमारे चैनल पे ही पीछे जाओगे, नहीं तो आई टैब पे डाल देंगे। एक दो वीडियोस हैं, एक मॉक अटेम्प्ट क्या कर रहा है एक मॉक अटेम्प्टिंग का यहाँ वीडियो है। पे ही आ जाएगी। हाँ, एक मॉक अटेम्प्टिंग का वीडियो है, और दूसरा वीडियो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी का। उन दोनों को एक बार फास्ट फास्ट करके देख लो 2x पे, और फिर दोबारा मॉक अटेम्प्ट करो। कोशिश करो इजी क्वेश्चंस को सारे छांट लो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, यार अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ही करोगे तो कम से कम 20-25 सवाल तो निकाल ही लोगे यार, 100 नंबर तो वहीं से बन जाएंगे। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो कि पहले इजी क्वेश्चन को निपटाया जाए। ये एक बिग टेक अवे लगता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बस मैं यही ऐड करूंगा कि एक तो पहले जितना तुम टारगेट गोल सेट करके रखे हो उसके हिसाब से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना फिर ये मॉक पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है, उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट लेना है वो हाँ। समझो। बिकॉज जो 30 to 40 वाला पॉइंट है ना कि 30 to 40 मार्क्स आ रहे हैं, ये कम है मॉक्स के हिसाब से। जैसे गणन ने कहा 100 नंबर आना पॉसिबल है और आसान है, तो फोकस करो कि तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो जिससे तुम ये 30 60 मार्क्स 70 मार्क्स का गेन कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत कैसे बनाऊं, बाकी सब तो चल रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत कैसे बनाए?
बस प्रैक्टिस करते रहो यार, क्या ही बोलूं मैं। तुम्हारे ऐसा मॉक्स नहीं, वगैरह लगाना हाँ। शुरू करोगे ना तो तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, और अब तो पेपर तुम्हारा सर पे है अगर तुम 12th में हो। हाँ, और ये मैं दोनों लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो अभी जे मेंस देने वाले हैं कुछ दिनों में, और जो 11th में भी हैं, जो अभी 11th में आएंगे नेक्स्ट सेशन में, कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम आज गोल बना लो कि आज से मैं रोज 50 क्वेश्चन करूंगा। वो नहीं होंगे, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। हम्म। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने गोल सेट कर लिया कि अब मैंने क्वेश्चन करने, उस दिन तुमने 10 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट डे 10 क्वेश्चन किए, अगले दिन 15 का टारगेट बनाओ, फिर से हाँ। 15 करो, अगले दिन 20 का बनाओ। धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और तुमको रोज एक मोटिवेशन होगी कि अगले दिन मैंने और क्वेश्चन करने। इस तरह आदत बन जाएगी। बहुत बहुत सही स्ट्रेटेजी बताइए, इसको फॉलो कर लोगे ना वाकई तुम्हारी आदत बन जाएगी, फिर तुम रियलाइज करोगे मैं दिन में 30 30 50 50 क्वेश्चन ऐसे आसानी में बना रहा हूँ। बट ध्यान से फॉलो करो इसको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्कोर गुड इन जेईई मेंस मॉक्स। ये क्वेश्चन क्यों डाला है भाई, पूरी वीडियो तो बना दिया है इसमें। यार पूरा इसमें पूरी पढ़ दी है यार, एक काम करो जाओ फिर आई टैब पे वीडियो आ रहा होगा मॉक्स अटेम्प्टिंग के लिए। मत करते। मॉक्स अटेम्प्टिंग के लिए वीडियो आ रहा होगा, वो देख लो, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी देख लो। बाकी गुड इन जेई मेंस मॉक्स तो क्या यार, जितने मॉक्स प्रैक्टिस करते जाओगे, सिलेबस सिलेबस कवर करो। जेई मेंस में सिलेबस कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से आगे देखते चलो। अगर तुम 180 से 200 के रेंज में लायक कर रहे हो तो उस पर फिर अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो। तुम्हारे नंबर 120 से 150 के बीच में थोड़ा कम है तो मॉक्स थोड़े कम करके सिलेबस और जो तुम्हारी गलतियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करो। 100 या इससे कम है तो फिर तुम थोड़ा कोर सिलेबस पे फोकस करो, क्योंकि तुमने अभी भी कुछ इजी टॉपिक्स छोड़ रखे हैं। बाकी तो अब वीडियो देख लोगे तो बेहतर समझ आएगा भाई। बस इज दिस। हाँ हाँ, आई थिंक बस एक ही दो क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा। लास्ट के डेज में नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, अच्छा। लग रहा है नहीं हो पाएगा रे यार, ऐसे मत सोचो भाई। तो हाँ, ये तो देखो, नर्वसनेस सबको हो रही है, सब डरे हुए हैं। और थोड़ी बहुत नर्वसनेस होना अच्छा भी है, पता चल रहा है कि तुम सीरियस हो अपने एग्जाम को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके। तो बस यही है कि हमने अभी जो मैंने 20 डेज की वीडियो रिलीज की थी उसमें भी यही बोला है कि थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेते रहो, स्ट्रेस हम्म। रिलीज करते रहो। बिकॉज जितना अपने ब्रेक्स में भी तुम उन चीज़ों के बारे में सोचोगे ना, तो वो अक्यूमुलेट होती जाएंगी। हाँ। तो इट इज़ बेटर कि जब भी तुम ब्रेक लेते हो ना, उस समय बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाओ। बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा हो रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, आगे क्या रिजल्ट आएगा। जितना तुम कट ऑफ हो सको उन चीज़ों से, उतना ही बेटर है, उसी से थोड़ी बहुत नर्वसनेस कंट्रोल हो सकती और बाकी ये भी है ना, एक तरीका है, लोगों से बात करो। उन लोगों से नहीं जो जेई देने वाले हैं, उन लोगों से तो बिल्कुल बात मत करो। बट तुम्हारे मम्मी पापा हो गए, तुम्हारे मम्मी पापा हो गए, कोई भाई बहन है, कोई दोस्त है जो पीसीएम में नहीं है, तो उनसे बात करो। और कुछ भी ऐसे ही रैंडम बात करो दुनिया की। बट थोड़ी थोड़ी देर लोगों से बात करोगे, थोड़ा आउटसोर्स करोगे अपना, बताओ कि ठीक है यार मेरे साथ थोड़ा सा टेंशन वेंशन हो रही है, एक्सप्रेस करोगे तो मुझे लगता है थोड़ा लोड कम होगा तुम्हारे दिमाग पे, क्लैरिटी आएगी और धीमे धीमे ना स्ट्रेस बस्ट होगा। लास्ट के डेज में भयंकर स्ट्रेस होता है, और ये इसको हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करोगे, अपनी पढ़ाई अफेक्ट कर बैठोगे, वो बिल्कुल मत करना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी द है। आई थिंक लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन। है ये। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते दिल भाई। क्या हमें 2023 के पीवाईक्यू एज अ मॉक प्रोवाइड करा सकते हो? इसमें क्या दिक्कत है? उसमें जाओ ना, गूगल पे मिल जाएंगे ना इसलिए। हाँ हाँ, गूगल पे मिल एक जाएंगे, काम सीधा करो लिखो ना, गूगल ट्वेंटी पर ट्वेंटी डालो थ्री जेई मेंस 2023 क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड को, बहुत सारी बड़ी बड़ी साइट्स हैं, किसी से भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो। और उसके बाद उसको एज पीडीएफ डाउनलोड कर लो, नहीं तो प्रिंट निकाल लो। और पीडीएफ डाउनलोड करो तो ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नेट ऑफ करके, और प्रिंट निकाले हो तो फिर अपने साथ में ही उसको एज अ मॉक 3 घंटे बैठ के तमीज से अटेम्प्ट कर लो। बाकी तो और मतलब इसमें क्या ही कर सकते हैं, गूगल पे जाओ। हाँ, आई थिंक इससे ज़्यादा क्या ही बोलेंगे, सही ठीक है, और तो मेरे को कुछ ऐड नहीं करना इसमें। ठीक है तो चलो भाई, कोशिश करिए जो भी वैलिड वैलिड कमेंट्स थे, वैलिड डाउट्स थे, उनको रिप्लाई कर सके। वो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ बनाए रखना अपना। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आगे आने वाले दिनों में अब बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, बहुत सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए आने वाला है। तो साथ में बने रहो, बस ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे तुम्हारी। ठीक है, साइनिंग और ऑफ। हाँ, अगर पार्ट 2 हाँ। चाहिए तो और कमेंट्स डालो। हाँ, और डाउट्स जो भी आते जा रहे हैं वो कमेंट करते जाओ। हम पढ़ते रहते हैं तुम्हारे डाउट्स, कोशिश करते हैं कुछ के रिप्लाई वहीं के वहीं करते हैं। बाकी यार अब सब सब डाउट्स का रिप्लाई करना कमेंट में, टेक्स्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए फिर ये वीडियो का आइडिया आया, तो आगे भी ऐसे बनाते रहेंगे। ठीक है ना? ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।